हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोरिलेशन डायग्राम फॉर D2 सिस्टम, ऑर्गल डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का D1 से D9 स्टेट तक हम ये ग्राफ देखेंगे। तो ये जो नोट्स हम देख रहे हैं इसमें देखिएगा, मैंने ऑर्गल डायग्राम बस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ में आपको तानाबे सुगानो डायग्राम भी देता है, ठीक है। तो तानाबे सुगानो डायग्राम का जो मेन टॉपिक है या नोट्स है, मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वो ऐड नहीं किया है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑर्गल डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक एग्जाम में आता है तानाबे, वैसे तो एग्जाम में एक ही पूछेगा, ऑर्गल डायग्राम पूछेगा या तानाबे सुगानो डायग्राम पूछेगा। पर जो है सिलेबस में ऑर्गल डायग्राम और तानाबे सुगानो डायग्राम दोनों का साथ में लिखा है सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो उसका मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। तो अब हम किससे स्टार्ट करेंगे? ऑर्गल डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, थोड़ा बिजी थी, पर अब आपको डेली अपलोड वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम मल्टीप्लिसिटी की ग्राउंड स्टेट से एग्जिट स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए जनरली ऑर्गल और तानाबे सुगानो डायग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम मल्टीप्लिसिटी मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एग्जिट स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ग्राउंड स्टेट से एग्जिट स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। जो एनर्जी लेवल होता है वो ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एग्जिट स्टेट के लिए प्रदर्शित करने के लिए डायग्राम यूज किए जाते हैं। दो कौन कौन से? ऑर्गल डायग्राम और तानाबे सुगानो डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑर्गल डायग्राम जहाँ वीक फील्ड के केस के लिए यूज में लाए जाते हैं, वही तानाबे सुगानो डायग्राम स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में भी व्याख्या सफलतापूर्वक करते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे दो फील्ड की बात हो रही है, एक वीक फील्ड की और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की। तो वीक फील्ड के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑर्गल डायग्राम यूज किए जाते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कहें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में तानाबे सुगानो डायग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन डायग्राम में स्टेट की एनर्जी यील्ड की स्ट्रेंथ के विरुद्ध प्लॉट की जाती है, ठीक है। इतनी बताई समझ में? मतलब कि अगर वीक फील्ड के लिए तानाबे सुगानो डायग्राम का यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए वीक फील्ड के लिए ऑर्गल डायग्राम का यूज किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए तानाबे सुगानो डायग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम ऑर्गल डायग्राम, क्योंकि तानाबे सुगानो डायग्राम का हम पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप ये नोट्स अगर आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, वीडियोस देखकर, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम से पहले जैसे कि इंट्रोडक्शन ले लिया हमने, इंट्रोडक्शन के साथ तानाबे सुगानो डायग्राम का टॉपिक ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद में ऑर्गल डायग्राम लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे नोट्स प्रैक्टिस करते हैं तो वे तो दोनों साथ में कर ही देती हूँ। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आगे देखेंगे ऑर्गल डायग्राम। तो जब एनर्जी लेवल्स की यील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी तथा स्ट्रेंथ और लिगेंड फील्ड के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है। किस किस के बीच में? जब स्प्लिटिंग एनर्जी और स्ट्रेंथ या लिगेंड फील्ड के बीच में जब ग्राफ फोल्ड किया जाता है, तब क्या होता है? ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम प्राप्त होता है, ठीक है। मेन पॉइंट है ये कि जब एनर्जी लेवल बनाया जाता है किसके? यील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच में और स्ट्रेंथ लिगेंड फील्ड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है? हमें ऑर्गल एनर्जी डायग्राम प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि ऑर्गल डायग्राम का अस बोन तथा इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा डी ऑर्गिजन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? स्पेक्ट्रा डी ऑर्गिजन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जितना कह रहा है उसको हम उतना समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स में जनरली ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से होता है। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट या एग्जिट स्टेट के एनर्जी लेवल सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पश्चात भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद भी क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी में परिवर्तन नहीं होता। अतः उपरोक्त एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग तथा यील्ड
स्ट्रेन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, यही ग्राफ एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में परिवर्तन नहीं होता, कौन, फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन के बाद भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में परिवर्तन नहीं होता, अतः उपरोक्त एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग या मतलब कि स्प्लिटिंग या यील्ड स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब भी एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग तथा यील्ड स्ट्रेंथ के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ क्या कहलाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टेबल आयंस के ग्राउंड एवं सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में एग्जिट स्टेट से के एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर देखिएगा जो अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये है D1 से D9 तक है। ठीक है, अगर D1 से D9 होगा तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म एनर्जी टर्म होगा वो D2 होगा, सेम यहाँ पर सेम रहेगा। फिर यहाँ पे D2 D8 होगा तो यहाँ पर 3F होगा, यहाँ पर 3P रहेगा। ठीक है, D2 D7 होगा तो यहाँ पर 4F होगा और यहाँ पे 4P होगा। फिर D4 और D6 होगा तो CD होगा, यहाँ पर सॉरी 5D होगा और यहाँ पर सेम वही रहेगा। फिर DF के लिए 6S और सेम रहेगा, यहाँ पर D10 के लिए 1S होगा और यहाँ पे सेम वही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गल डायग्राम टू द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑन ऑर्गल एनर्जी डायग्राम का यूज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ट्रांजिशन को ये स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एग्जिट ग्राउंड स्टेट से एग्जिट स्टेट में। ठीक है, इस तरह से मतलब कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ये किस तरह से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका ये एनर्जी लेवल होता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ ट्रांजिशन दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिए हैं, जैसे कि D1 मेटल आयंस का मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन दिया है। तो कुछ मैं सारे नहीं बताऊँ कि जो है बहुत लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे और आपको लिखने में भी दिक्कत होगी, पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो मैं कुछ 3-4 का बता दूंगी आपको और फिर आप बाद में खुद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको पता चल जाएगा, मतलब कि उसकी मेथड पता चल जाएगी तो आप इजिली बना सकते हैं। अब D1 आयंस के लिए एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग निम्न फिगर में शो की गई है। तो ठीक है, आप ये इस तरह से देख सकते हैं। ये एनर्जी लेवल है 2D का और यहाँ पे 2 फ्रॉम EG और यहाँ पे I2G फ्रॉम T2G से इसे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि जो फिग है ऑर्गल डायग्राम फॉर अ सिस्टम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये दिया गया है। तो D1 कॉम्प्लेक्स का EG T1 3+ थीटा मेटल आयंस के TiCl6 3- और TiH2O 6 3+ इट्स एग्जाम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे T2 के इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा यहाँ पर इस तरह से और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा इस तरह से। ठीक है, 3D के लिए। तो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका वो दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ऑर्बिटल्स में वो उनको शो किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थ्योरी से आप समझ सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से क्या मेथड है। तो क्या कह रहा है कि अतः Ti37 आयंस की स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म 2D है। इसका D1 इलेक्ट्रॉन T2G फ्री Ti2+ आयंस के D ऑर्बिटल्स में केवल एक C होता है, इसलिए इसकी केवल एक एनर्जी टर्म 2D होती है। जब 6H2O मॉलिक्यूल्स Ti37 आयंस के पास पहुंचते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन T2G सेट एंड DXY DXZ कॉल इट T2G एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स इंटर करते हैं। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के अब्सॉर्प्शन से ये इलेक्ट्रॉन
ईजी ऑर्बिटल्स i.e. dx square y square and dz square कॉलेड ईजी लेवल एग्जिटेड होकर चले जाते हैं। यह एनर्जी गैप डेल ई एच टू मॉलिक्यूल द्वारा प्रोडक्ट ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन स्टेट क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर -1 dd ट्रांजिशन द्वारा अब्सॉर्प्शन बॉन्ड लगभग 20,300 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होता है। कॉम्प्लेक्स बैंगनी रंग का सॉल्यूशन देता है। क्योंकि 20,300 सेंटीमीटर डेसिबल रीजन के ग्रीन कलर रखता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कलर बैंगनी होता है। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका एनर्जी लेवल देखा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जब ये D1 ट्रांजिट होता है तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, बैंगनी कलर प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब D2 मेटल आयंस देखते हैं। तो D2 कॉम्प्लेक्स का सरलतम एग्जांपल -3+ मेटल आयंस का H2O6 3+ कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा में 2 बॉन्ड प्राप्त होते हैं। ये बॉन्ड कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा सॉल्यूशन रख देते हैं, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इसका एनर्जी लेवल इस तरह से दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, और ये है इसका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आपको इस जब एग्जाम में आएगा तो इन दोनों को इनको जो है इसके एनर्जी लेवल है आपको दिखाना है। मतलब कि इसमें आपको एनर्जी लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी नहीं भी लिखेंगे, मतलब थ्योरी आपको थोड़ी सी लिखनी है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल वगैरह दे दिया और ये बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्या है, एनर्जी लेवल के लिए, हाँ एनर्जी लेवल के लिए या ग्राफ के लिए ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ग्राफ ही बनाना है इनके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करें कि इस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग अबव फिगर में शो है। फ्री व्यू 3T मेटल आयंस का मूल एनर्जी टर्म 3F है। इसके अतिरिक्त अन्य एनर्जी टर्म TG DS2 है। इस प्रकार सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला एनर्जी टर्म 3P है। 3P एनर्जी टर्म की स्प्लिटिंग नहीं होती, परंतु यह ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में 3T1G में ट्रांसफर होती है। ठीक है, मतलब कि p ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके लिए कह रहा है ये। और 3F एनर्जी टर्म की इसी सिमेट्री में 3T1G F 3T2G तथा 3A2G स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स में स्पेक्ट्रा में 3 बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्या कहें कि कॉम्प्लेक्स में स्पेक्ट्रा में कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा में केवल 2 अब्सॉर्प्शन पीक प्राप्त होने का कारण यह है कि 3T1G F 3A2G ट्रांजिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन माना जाता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो कौन सा होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन माना जाता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है D3 मेटल आयन का। तो Cr3+ मेटल आयन के CrH2O6 3+ कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल द्वारा स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन आसान है। मतलब कि ये क्या है, D3 मेटल आयन के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके द्वारा स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन आसानी से किया जा सकता है। अब इस कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा में 2 स्ट्रॉन्ग एवं 1 वीक अब्सॉर्प्शन बॉन्ड क्रमशः 17,000 सेंटीमीटर -1 वेवलेंथ जो है इसकी 24,000 सेंटीमीटर -1 तथा
37,000 सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। यह सॉल्यूशन में हल्के हरे रंग का होता है, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा ये हल्के ग्रीन कलर के शो करते हैं, ठीक है, इनका जो ट्रांजिशन होता है वो। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम D2 कॉम्प्लेक्स में एक एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग फॉलो फिग्मी मानी जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं D5 मेटल आयंस। तो DF आयंस MsH2O6 2+ और FeH2O3 प्लस मेटल कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये जो D5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और इनके एब्सॉर्प्शन बॉन्ड के निम्न फीचर्स होते हैं। सभी डी ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपिड होते हैं, अतः ऐसे डी ऑर्बिटल में डी ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होता है, ठीक है। मतलब कि जो D5 मेटल आयंस है इनमें क्या होता है, ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, डी ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होते हैं। इनके अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कई बॉन्ड्स होते हैं जो निम्न फिगर में प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं। अब क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर-1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ MnH2O6 2+ का दिया गया है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है कि 25300 सेंटीमीटर-1 तथा 29700 सेंटीमीटर पर प्राप्त बॉन्ड्स अन्य बॉन्ड्स की तुलना में शार्प होते हैं। 6s 4EGT 4AIG 6546G ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गया है और ये जो टॉपिक है वैसे ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ठीक है, मतलब कि मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें ये आपको फर्स्ट से सेकंड से में पूछेगा, आपको थर्ड से फोर्थ से में भी ये पूछ सकता है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, काफ़ी इजी सा टॉपिक है। बस आपको अगर आप जैसे कि ये मेटल आयंस के ट्रांजिशन के लिए आपको दिया जाता है D1 से D9 तक, तो इसमें से आपको क्या है, आपके इसको एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इसके, ठीक है, और ये कौन किस कलर का कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और इसका एनर्जी लेवल जो आपको याद करने होंगे, 4-5 एनर्जी लेवल याद कर लेंगे तो भी एग्जाम में इजीली नंबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि D1 से D9 तक आप एनर्जी लेवल नहीं याद करते हैं और उसमें से कम 4-5 भी अगर आप एनर्जी लेवल याद कर लेते हैं तो आपको इजीली एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज सर को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।